नमस्कार दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हवा को महाशिवरात्रि की व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस कथा को जरूर सुने। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि यह कथा स्वयं भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाई थी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और इसी दिन को भगवान शिव के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा की थी और महालक्ष्मी महासरस्वती इंद्रदेव की पत्नी रति तथा मां गायत्री ने शिवरात्रि का व्रत रखा था। इसलिए शिवरात्रि के व्रत का बड़ा ही महत्व है। तो आइए आपको सुनाते हैं महाशिवरात्रि की वह महान गाथा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य प्राणी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पूर्वी भी जानकारी वाले वीडियो देख सकें। साथ ही दोस्त, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन करता था। साथ ही वे एक सावरकर का ऋणी भी था, लेकिन उस कारण समय पर न चुका पाने की वजह से क्रोधित होकर सरकार ने शिकारी को शिव मत में बंदी बना लिया। और संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी के पास कोई अन्य काम न होने की वजह से वो ध्यानमग्न होकर रांची से जुड़ी धार्मिक बातें सुनने लगा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि के व्रत की कथा भी सुनी। संध्या काल होते ही चौकन्ने ने उसे बंदी गृह से बाहर निकाला और उसे ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिखर ने अगले दिन सारा कर्जा लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल हो गया था। और फिर शिकार करने के लिए वे तालाब के किनारे बेलपत्र के वृक्ष पर बैठ गया। बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं था। बेल के वृक्ष पर बैठे बैठे ही वह पत्ते तोड़ने लगा और नीचे फेंकने लगा, लेकिन सहयोग से ही वह बेल पर भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ाए गए। इससे उसका शिवरात्रि का व्रत भी सफल हो गया। एक रात्रि बीत जाने के बाद एक गर्भ धारण की हुई हीर ने तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिखर ने धनुष पर तीर चलाकर प्रत्यंचा खींची तो हिंदी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जो की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मारकर खा लेना। शिखर ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और उसे ने को जाने दिया। उसके थोड़ी देर बाद और खेर ने उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। देखकर हिरानी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया है, इसी कड़ी में थोड़ी देर पहले रूप से निवृत्त हुई हो, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर शिखर ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। अब चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत गया। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चलाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिंदी बोली, है पार्टी में इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मेरा शिकार मत करना। उसकी बात सुनकर शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं अपना 2 बार शिकार हो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरानी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता सता रही है। इसलिए बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। ही पार्टी, मेरा विश्वास करो, मैंने इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने का वचन देती हूँ। हिंदी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता ही जा रहा था। पांव फटने को हुई तो दृष्टि अपुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आ गया। शिखर ने सोचने की इसका शिकार अवश्य करेगा
और फिर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। शिकारी कितनी प्रत्यंचा देखकर हिरण विनीत स्वर में बोला, हे पार्टी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 उम्र गेहूं तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मायने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक्शन भी दुख सहना पड़े। मैं उन मुर्गियों का पति हो, यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है तो मुझ पर भी कुछ पल के लिए कृपा करो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। उसकी बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा उस हिरण को सुना दी। तब ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिदिन अहमद होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, आथ जैसे तुमने उन्हें विश्वासपात्र मानकर छोड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिखर का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। घनिष्ठता बार उसके हाथ से छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय दया के भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद वो हिरण से परिवार शिकारी के समस्त उपस्थित हो गया। तत्व उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशु के सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उस हिरण के परिवार को मारकर शिखर ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया और सदा के लिए कोमल एवं दयालु बन गया। लोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी एवं उस हिरण के परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह दोस्तों, अनजाने में ही का मार्च शिवरात्रि का व्रत हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।